Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि मई 2026 के लिए है। आज की रीडिंग जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिएक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं जेमिनी पीपल, ये मई का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये मई का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है, नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है, 5 ऑफ वाटर का कार्ड है, देन इज क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 7 ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज जस्टिस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो जेमिनी पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी है, बट इस पूरे महीने में आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड रहने की कोशिश करेंगे, मेहनत पर आपका बहुत ज्यादा यकीन है, ठीक है। और कभी कभी आपको ऐसे भी लगेगा कि मेरी मेहनत का फल मुझे उतना नहीं मिल रहा जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। और मुझे कुछ इस तरह से भी नजर आ रहा है कि इस महीने में ना आप अपनी स्किल्स को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। सो सबसे पहले जो यहाँ पर कार्ड निकल कर आता है वो है 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए पेशेंस और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स का सिग्नल लेकर आ रहा है। आपने जो एफर्ट्स पहले किए थे उनका रिजल्ट तुरंत नहीं दिखेगा और यही चीज आपको थोड़ा रेस्टलेस कर सकती है। आप सोच सकते हैं कि क्या आप सही डायरेक्शन में हैं या नहीं, लेकिन कार्ड्स क्लियरली कह रहे हैं कि आपका काम वेस्ट नहीं गया है। ये टाइम थोड़ा रुक कर अपनी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करने का है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना आपके लिए सही नहीं रहेगा। आपको अपनी ग्रोथ को नर्चर करना है, जैसे कोई प्लांट को पानी देता है और वेट करता है। फाइनेंशियल या करियर एरिया में स्लो बट स्टेडी प्रोग्रेस होगी। बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। आप जितना ग्राउंडेड रहेंगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी आपकी। ट्रस्ट रखिए, आप सही रास्ते पर हैं इस मंथ में। ओके, सो ये एनर्जी आपको थोड़ा रेस्टलेस जरूर बना सकती है, लेकिन आपको पेशेंस से काम लेने की जरूरत है। द नेक्स्ट इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ आपके अंदर लीडरशिप एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी। आप नेचुरली लोगों को गाइड करने वाले मोड में आ सकते हैं और लोग भी आपसे इंस्पायर होंगे। आपको अपने आइडियाज पर कॉन्फिडेंस रखना है क्योंकि आपके अंदर एक विजन डेवलप हो रहा है जो फ्यूचर में आपको आगे ले जाए। ये कार्ड ये भी सजेस्ट करता है कि आप थोड़ा बोल्ड डिसीजंस लेने से ना डरें। रिस्क लेना यहाँ नेगेटिव नहीं है बल्कि ग्रोथ का पार्ट है। आपका करिश्मा और प्रेजेंस लोगों को अट्रैक्ट करेगा, स्पेशली वर्क या सोशल सिचुएशंस में। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस अवॉइड कीजिएगा। बैलेंस बनाकर चलना जरूरी है। आप जितना अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में यूज करेंगे उतना ही पावरफुल आउटकम आपको मिलेगा।
ये मंथ आपको अपनी अथॉरिटी और सेल्फ बिलीफ को स्ट्रेंथन करने का मौका दे रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए स्लो बट अच्छी प्रोग्रेस का मैसेज लेकर आ रहा है। आप थोड़ा मोनोटोनस फील कर सकते हैं, जैसे सब कुछ एक ही रूटीन में चल रहा है, लेकिन यही कंसिस्टेंसी आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस देगी। आपको अपने कमिटमेंट्स को सीरियसली लेना है और किसी भी काम को आधे दिल से नहीं करना है। ये टाइम शॉर्टकट्स लेने का नहीं है। आप जितना डिसिप्लिन रहेंगे उतने ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। फाइनेंशियल मैटर्स में भी स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन पेशेंस यहाँ की है। आपको लग सकता है कि चीजें बहुत स्लो हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग बन रही होगी। ये एनर्जी आपको ग्राउंडेड रखेगी। आपको बस अपनी स्पीड को एक्सेप्ट करना है और कंपैरिजन अवॉइड करना है। आपका हार्ड वर्क डेफिनेटली नोटिस होगा, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ वाटर का कार्ड है। इस मंथ आप इमोशनली थोड़ा लो फील कर सकते हैं। कुछ पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स या रिग्रेट्स आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपका फोकस उन चीजों पर ज्यादा हो सकता है जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो, और इसी वजह से आप प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ये कार्ड आपको जेंटली रिमाइंड कराता है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। आपके पास अभी भी चांसेस हैं, बस आपको अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना है। आप जितना पास्ट को होल्ड करेंगे उतना ही आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल होगा। हीलिंग यहाँ जरूरी है। आपको खुद को अलाउ करना है फील करने के लिए, लेकिन उसमें अटकना नहीं। स्लोली आप रियलाइज करेंगे कि जो गया वो जरूरी था और जो आ रहा है वो बेटर है। ये इमोशनल रिलीज का फेज है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। इस मंथ आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस और अट्रैक्शन फील होगा आपको। आप नेचुरली शाइन करेंगे और लोग आपकी एनर्जी की तरफ पुल होंगे। आपको किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद ही अपनी वर्थ समझने लगेंगे। ये कार्ड सेल्फ लव और सेल्फ एक्सप्रेशन का है। आपको अपनी इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करना है और किसी के हिसाब से खुद को चेंज नहीं करना है। सोशल लाइफ या क्रिएटिव एरियाज में आपका ग्लो दिखेगा। आपके अंदर एक वार्मथ होगी जो दूसरों को कंफर्ट दे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ओवर गिविंग आपको अवॉइड करनी है। आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट भी करनी है। ये टाइम है अपने पैशंस को फॉलो करने का और अपने अंदर के स्पार्क को फुली एक्सप्रेस करने का। आप जितना ऑथेंटिक रहेंगे उतना ही आप सक्सेस को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। यहाँ पर ये मंथ आपके लिए कंफ्यूजन और मल्टीपल चॉइसेस का फेस ला सकता है। आपके सामने कई ऑप्शंस होंगे, लेकिन क्लैरिटी थोड़ी मिसिंग हो सकती है। आपको लग सकता है कि कौन सा डिसीजन सही है, और इसी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। ये कार्ड इल्यूशन की तरफ भी इंडिकेट करता है, मतलब हर चीज वैसे नहीं है जैसे दिखती है। आपको अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है, ना कि सिर्फ सरफेस लेवल पर डिसीजंस लेने हैं। डे ड्रीमिंग या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बचना जरूरी है। ग्राउंड रियलिटी चेक करते रहिए। अगर आप कामली अपने ऑप्शंस इवैल्यूएट करेंगे तो आपको सही डायरेक्शन मिल जाएगी। जल्दी डिसीजंस लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा टाइम लीजिए, ऑब्जर्व कीजिए और फिर चूज कीजिए। क्लैरिटी आएगी, बस पेशेंस रखिएगा। ओके, और ये बात भी ध्यान में रखिए कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, तो इवैल्यूएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। द नेक्स्ट इज 10 ऑफ फायर का कार्ड। इस मंथ आपको थोड़ा ओवरवेल्म फील हो सकता है। आप अपने ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले चुके हैं और अब वो बर्डन हेवी लग रहा है। आप हर चीज खुद हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस इंक्रीज हो सकता है। ये कार्ड आपको सिग्नल देता है कि आपको डेलीगेशन सीखना हो। सब कुछ अकेले करना जरूरी नहीं है। आपको अपनी लिमिट समझनी है। अगर आप रेस्ट नहीं लेंगे तो बर्नआउट का रिस्क हो सकता है। ये टाइम है अननेसेसरी लोड को रिलीज करने में। जो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उसे छोड़ देना ही बेटर है। आप जितना अपने आप को लाइटन करेंगे उतने ही प्रोडक्टिव फील करेंगे। हेल्प लेना वीकनेस नहीं है,
बैलेंस बनाना ही इस मंथ का मेन लेसन है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जस्टिस का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए कार्मिक बैलेंस का टाइम है। जो आपने पास्ट में किया है उसका रिजल्ट अब आपके सामने आएगा। ये कार्ड फेयरनेस और ट्रुथ का है, इसलिए आपको हर सिचुएशन में ऑनेस्ट रहना है। अगर कोई लीगल या ऑफिशियल मैटर चल रहा है तो उसमें क्लैरिटी आएगी। आपको अपने डिसीजंस को लॉजिकली लेना है, इमोशन से इन्फ्लुएंस होकर नहीं। ये टाइम है अकाउंटेबिलिटी का। आप जो चूज करेंगे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके फ्यूचर पर पड़ेगा, इसलिए केयरफुली सोच कर डिसीजंस लें। यूनिवर्स आपको एग्जैक्टली वही देंगे जो आप डिजर्व करते हैं। अगर आपने सही इंटेंशंस रखी हैं तो रिजल्ट्स भी पॉजिटिव होंगे। बैलेंस और इंटीग्रिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है इस स्पेस में। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है। इस मंथ आपके लिए टीम वर्क और कोलैबोरेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप अकेले सब कुछ अचीव नहीं कर सकते और ये कार्ड आपको सिखा रहा है कि दूसरों के साथ मिलकर काम करना कितना बेनिफिशियल हो सकता है। आपके एफर्ट्स नोटिस होंगे और आपको एप्रिसिएशन भी मिल सकती है। लर्निंग और ग्रोथ का फेज है ये। आप कुछ नया सीख सकते हैं या अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में स्पेशली पॉजिटिव डेवलपमेंट दिख रही है। आपको अपनी एबिलिटीज पर ट्रस्ट रखना है और फीडबैक को ओपन माइंड से लेना है। ये कार्ड ये भी बताता है कि आपका काम क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए, क्वांटिटी नहीं। आप जितना डेडिकेशन दिखाएंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये मंथ आपको ग्रेजुअली सक्सेस की तरफ ले जा रहा है। सो आई थिंक आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी जेमिनी पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं जेमिनी पीपल। तो पहला कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड है। देन इज एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द सन का कार्ड है। तो जेमिनी पीपल आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। आपके लिए ये मंथ इमोशनल टर्न अराउंड लेकर आ रहा है, लेकिन सब कुछ एकदम से नहीं होगा। आप और आपके पार्टनर के बीच जो डिस्टेंस है उसके पीछे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ईगो क्लैशेस का स्ट्रॉन्ग रोल दिख रहा है। इस वक्त एनर्जी ये दिखा रही है कि आपका कनेक्शन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि पॉज में है। आपके पार्टनर आपको मिस करेंगे इस महीने में, लेकिन वो खुद भी अपनी फीलिंग्स को समझने की प्रोसेस में है। इस मंथ एक सडन रियलाइजेशन या क्लैरिटी आ सकती है जिससे कम्युनिकेशन का डोर खुल सकता है, लेकिन पहले स्टेप लेने में डिले हो सकता है क्योंकि दोनों साइड से थोड़ी हेजिटेशन नजर आ रही है। आपको अपनी तरफ से पेशेंस रखना होगा। पॉजिटिव शिफ्ट जरूर दिख रहा है, स्पेशली एंड ऑफ द मंथ तक एनर्जी लाइट होती नजर आती है। रिकनेक्शन पॉसिबल है, लेकिन नेचुरल होने दीजिएगा। फोर्स करने से सिचुएशन उलझ सकती है। ट्रस्ट रखिएगा, जो बॉन्ड आप शेयर करते हैं वो इतनी इजीली ब्रेक नहीं होगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। अगर आप ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट में हैं, तो ये मंथ आपके रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी और इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होती नजर आ रही है। आपके पार्टनर आपको इम्पोर्टेंस देने लगेंगे और आपके एफर्ट्स को नोटिस करेंगे, लेकिन बीच बीच में छोटी आर्ग्यूमेंट्स या ईगो इश्यूज आ सकते हैं जो थोड़ा इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट्स परमानेंट नहीं होंगे, बल्कि आपको एक दूसरे को और अच्छे से समझने का मौका देंगे।
आपको कम्युनिकेशन क्लियर रखना होगा और अननेसेसरी assumptions अवॉइड करनी होगी। इस मंथ एक फ्रेश स्टार्ट या न्यू फेज बिगिन हो सकता है रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट या फ्यूचर प्लानिंग भी दिख रही है। एंड तक आपका बॉन्ड और स्टेबल हो जाएगा। बस आपको थोड़ी मेच्योरिटी और पेशेंस के साथ सिचुएशन हैंडल करनी है। ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव है और आप दोनों का कनेक्शन ग्रो करेगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। अगर आप सिंगल हैं तो ये मंथ आपके लिए लव लाइफ में काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स लेकर आ सकता है। आपके आसपास किसी नए कनेक्शन की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है जो इनिशियली फ्रेंडशिप या कैजुअल इंटरेक्शन से स्टार्ट होगा। आपको किसी ऐसे इंसान से मिलने का चांस मिल सकता है जो आपको इमोशनली और मेंटली दोनों लेवल पर अट्रैक्ट करेगा। लेकिन शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजन या मिक्स सिग्नल्स हो सकते हैं, इसलिए आपको जल्दी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। ये कनेक्शन ग्रेजुअली डीपन होगा। आपके अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस और अट्रैक्शन एनर्जी काफी स्ट्रांग रहेगी जो आपको नेचुरली लोगों की तरफ से अटेंशन दिलाएगी। मंथ के एंड तक क्लैरिटी आ सकती है। ये कनेक्शन सीरियस डायरेक्शन में जा सकता है या नहीं, इस पर क्लैरिटी मिलेगी। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बिगनिंग भी पॉसिबल है। शादी के डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग चांसेस अभी इमीडिएटली तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फाउंडेशन डेफिनेटली बन सकती है। और जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, उनके जो ज़ोडिक साइंस होंगे वो होंगे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी जेमिनी पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है 7 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 5 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर यूनिटी का कार्ड है। आइए जानते हैं जेमिनी पीपल ये महीना आपके करियर के लिए और फाइनेंसेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। आपके लिए ये मंथ करियर और फाइनेंसेस के मामले में मिक्स्ड बट मीनिंगफुल एनर्जी लेकर आ रहा है। शुरुआत में आपको थोड़ी कंफ्यूजन और मल्टीपल ऑप्शंस का सामना करना पड़ सकता है, जहां आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सी डायरेक्शन बेटर रहेगी। इसी वजह से आप थोड़ा मेंटली ड्रेन्ड या डिस्ट्रैक्टेड फील कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्लैरिटी आएगी और आप समझ पाएंगे कि आपको किस बात पर फोकस करना है। वर्क प्लेस पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन या हिडन रेवलरी हो सकती है। हर सिचुएशन में काम रहकर स्मार्ट डिसीजन लेना आपके फेवर में रहेगा। फाइनेंशियली ये मंथ आपको स्टेबल बनाने की तरफ ले जा रहा है, लेकिन अननेसेसरी एक्सपेंसेस अवॉइड करना जरूरी है। आप अपनी मेहनत का रिजल्ट देखना स्टार्ट करेंगे और सेल्फ ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग फेज शुरू होगा। प्रमोशन के चांसेस उन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग है जो कंसिस्टेंटली एफर्ट डाल रहे हैं। कुछ लोगों का रोल चेंज या ट्रांसफर की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, स्पेशली अगर आप खुद चेंज चाहते हैं। फॉरेन कनेक्शन या एब्रॉड रिलेटेड वर्क के चांसेस भी धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहे हैं, लेकिन इमीडिएट शिफ्ट नहीं दिखे। ओवरऑल के मंथ आपको बैलेंस, पेशेंस और स्मार्ट प्लानिंग सिखाएगा। आप जितना इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे उतना ही प्रोफेशनली ग्रो करेंगे। एंड तक आप खुद को ज्यादा इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट फील करेंगे, जो आपके फ्यूचर सक्सेस का स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। इस दौरान आपको अपनी इंट्यूशन पर भी ट्रस्ट करना हो, क्योंकि हर डिसीजन सिर्फ लॉजिक से नहीं चलेगा। कुछ सिचुएशंस में आपको अपने गट फीलिंग को फॉलो करना पड़ेगा।
टीम वर्क और राइट गाइडेंस से आप बेटर रिजल्ट्स अचीव कर पाएंगे। ओवरऑल ग्रोथ स्लो बट स्टेडी रहेगी और आप अपनी लाइफ को एक सिक्योर डायरेक्शन में ले जा रहे होंगे इस मंथ। ये फेज आपके लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा। ओके, सो आई थिंक आपको अपने करियर की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी जेमिनी पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है तो व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज यूनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं जेमिनी पीपल ये महीना आपके लिए हेल्थ के टर्म्स में किस तरह का रहने वाला है। आपके लिए ये मंथ हेल्थ के मामले में ओवरऑल इंप्रूविंग और बैलेंसिंग एनर्जी लेकर आ रहा है। अगर आप पिछले टाइम से किसी हेल्थ इश्यू से डील कर रहे थे तो अब धीरे धीरे रिकवरी का फेज स्टार्ट होगा। आपको फील होगा कि आपकी बॉडी पहले से ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है और एनर्जी लेवल्स भी ग्रेजुअली बेटर हो रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी होगी कि आपको अपनी रूटीन को सीरियसली लेना पड़ेगा। इरेगुलर स्लीप, ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, चाहे वो डाइट हो, रेस्ट हो या डेली शेड्यूल। आप जितना डिसिप्लिन रहेंगे उतना ही फास्ट आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। इस मंथ आपको अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर थकान या वीकनेस फील होती है तो उसे पुश करने की जगह रेस्ट लेना बेटर रहे। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने लग रही है इस मंथ में, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी। ओवरऑल ये मंथ हीलिंग, स्ट्रेंथ और सेल्फ केयर का है। अगर आप अपने हैबिट्स को थोड़ा इंप्रूव कर लेते हैं तो आप अपने आप को काफी एनर्जेटिक और स्टेबल फील करेंगे, जो लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी हेल्थ की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी जेमिनी पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन इज द एम्परर का कार्ड है, 6 ऑफ फायर का कार्ड है, 10 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 8 ऑफ एयर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं जेमिनी पीपल ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। आपके लिए ये मंथ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी के मामले में काफी प्रॉमिसिंग, लेकिन साथ ही स्मार्ट प्लानिंग भी डिमांड करता है। आप धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने के फेज में एंटर कर रहे हैं। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जैसे प्रॉपर्टी, लैंड या स्टेबल बिजनेस वेंचर्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। शॉर्टकट्स या क्विक प्रॉफिट वाली स्कीम से दूर रहना ही बेटर होगा। आपके लिए नया घर बनाना या प्रॉपर्टी लेना पॉसिबल है, लेकिन इसमें प्रॉपर प्लानिंग और लीगल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आपको हर डॉक्यूमेंट केयरफुली चेक करना होगा और किसी भी डील को जल्दी में फाइनलाइज आपको इस महीने में नहीं करना चाहिए। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेने के चांसेस भी बन सकते हैं, स्पेशली अगर आप बिजनेस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इमोशनली या पास्ट लॉसेस की वजह से आप थोड़ा हेजिटेंट फील कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर एबिलिटी है कि आप सिचुएशन को कंट्रोल करके सही डिसीजन ले सकें। ओवरऑल आप फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग एसेट्स बिल्ड कर सकते हैं, बस क्लैरिटी, पेशेंस और स्मार्ट एग्जीक्यूशन जरूरी है। अगर आप फोकस रहेंगे तो आप अपने ड्रीम होम या प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट को अचीव कर सकते हैं।
ओके, सो आई थिंक आपको आपकी इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। सो आइए जानते हैं जेमिनी पीपल, ये महीना उन लोगों के लिए किस तरीके का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। सो पहला कार्ड है यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, देन इज 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है, सॉरी 8 ऑफ एयर का कार्ड है, देन इज एस ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन इज द व्हील का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं जेमिनी पीपल, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। आपके लिए ये मंथ पढ़ाई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए चैलेंजिंग बट रिजल्ट ओरिएंटेड रहने वाला है। शुरुआत में आपको प्रेशर, सेल्फ डाउट और कंपैरिजन की वजह से थोड़ा मेंटली स्टक फील हो सकता है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि मेहनत के बावजूद रिजल्ट मिलता हुआ नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से मोटिवेशन डाउन हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन शिफ्ट होगी और आपको क्लैरिटी मिलने लगी। आप समझ पाएंगे कि आपको किस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई करनी है। ग्रुप स्टडी, गाइडेंस या मेंटरशिप आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। आप जितना डिसिप्लिन और प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे, उतना ही आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होगी। गवर्नमेंट जॉब या प्रमोशनल एग्जाम्स के लिए चांसेस कंप्लीटली डिनाई नहीं हो रहे हैं, लेकिन मंथ फाइनल ब्रेक थ्रू का नहीं बल्कि प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाने का ज्यादा लग रहा है। तो इसलिए जिनका लास्ट चांस है गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के लिए, तो वो ये एग्जाम नहीं देंगे इस मंथ में। ठीक है, प्रिपरेशन कीजिए, स्ट्रांग बनाइए अपनी प्रिपरेशन को। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं, स्पेशली जिन्होंने पहले से कंसिस्टेंट एफर्ट डाला है। आपको अननेसेसरी कंपटीशन या नेगेटिविटी से दूर रहना होगा। फोकस अपनी जर्नी पर रखिएगा। एंड तक आपको फील होगा कि आप मेंटली स्ट्रांग हो गए हैं और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी हो गए हैं। और इस मंथ में आप रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, रात के टाइम पर पढ़ सकते हैं, दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, दिन के टाइम पर पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ओवर कॉन्फिडेंस से बचना। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी जेमिनी पीपल। सो आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जेमिनी पीपल, कि जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है पास्ट लाइफ हीलिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज पेशेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रोटेक्ट योर एनर्जी का कार्ड है, द नेक्स्ट इज ब्यूटिफुल चेंज का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सेंसिटिविटी का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं जेमिनी पीपल कि इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जैसे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। सो पहला कार्ड है पास्ट लाइफ हीलिंग का कार्ड है। इस मंथ आपको पुराने कार्मिक पैटर्न्स को रिलीज करने पर फोकस करना होगा। आपको रोज सुबह 5 मिनट डीप ब्रीथिंग के साथ अपने मन को शांत करना होगा और अपने आप से कहना होगा कि जो भी पुरानी नेगेटिव एनर्जी है वो अब रिलीज हो रही। नमक वाले पानी से स्नान करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। व्हाइट या लाइट कलर ज्यादा पहनिएगा, यह आपके ऑरा को क्लीन और काम रखने में आपकी हेल्प करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेशेंस का कार्ड है। आपके लिए सबसे बड़ा उपाय इस मंथ पेशेंस मेंटेन करना है। हर चीज को जल्दी पुश करने की जगह आपको डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट रखना होगा। रोज शाम को थोड़ी देर शांत बैठकर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल फील कीजिए। इससे आपकी एनर्जी स्टेबल होगी। आप जितना काम रहेंगे उतनी ही स्मूथली चीजें आपकी फेवर में आएंगी। ओके,
सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट्स का कार्ड। इस मंथ आपको अपने रिलेशनशिप्स और कमिटमेंट्स को सीरियसली लेना हो। किसी भी एग्रीमेंट या डील को साइन करने से पहले अच्छे से समझना जरूरी है। रोज सुबह सूरज को जल देना आपके लिए क्लैरिटी लेकर आए। आपको अपने वर्ड्स और प्रॉमिसेस का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप जो बोलते हैं उसका इम्पैक्ट स्ट्रांग हो। कॉपर या गोल्डन टोन की एसेसरीज पहनना आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रोटेक्ट योर एनर्जी का कार्ड है। आपको इस मंथ अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। हर किसी से अपनी पर्सनल बातें शेयर करना आपके लिए मना है इस मंथ। नजर या नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बचने के लिए आप ब्लैक कलर का जो धागा होता है या नजर बट्टू जो होता है वो आप अपने घर के लिए यूज कर सकते हैं। जो काला धागा है वो अपने पाँव में भी बांध सकते हैं। रोज रात को सोने से पहले आपको अपने आप को मेंटली शील्ड करने का विजुअलाइज करना है, जिसमें एक प्रोटेक्टिव लाइट से आप सराउंडेड हो, ऐसा आप विजुअलाइजेशन कीजिएगा। आप जितना अपने आप को सेफ फील करेंगे उतना ही आप स्टेबल रहेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ब्यूटीफुल चेंज का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, इसलिए चेंज को रेजिस्ट करने की जगह एक्सेप्ट कीजिएगा। अपने रूटीन में थोड़ी पॉजिटिविटी ऐड कीजिएगा, जैसे फ्रेश फ्लावर्स या फ्रेग्रेंस यूज करना। पिंक या पेस्टल कलर्स आपके मूड को अपलिफ्ट करेंगे। आपको नई अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन रहना है। रोज सुबह अपने गोल्स को विजुअलाइज करना आपको क्लैरिटी देगा। आप जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे उतनी ही इजीली आप ग्रोथ को एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेंसिटिविटी का कार्ड है। यहाँ पर इस मंथ आप इमोशनली थोड़ा सेंसिटिव रह सकते हैं, इसलिए अपने एनवायरमेंट को काम रखना आपके लिए जरूरी है। लाउड या नेगेटिव सराउंडिंग से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। मेडिटेशन या सूदिंग म्यूजिक सुनना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मून एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए रात को थोड़ी देर ओपन स्काई के नीचे बैठना आपको इनर पीस देगा। आप जितना अपनी फीलिंग्स को समझेंगे उतना ही बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। ओके, सो आई थिंक आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो आइए जानते हैं ये महीना जो मई का है इसमें डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स का कार्ड है, फ्लाइंग ट्री का कार्ड है, देन इज गिविंग बर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज मेकिंग अ डिफरेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एम्बार्किंग ऑन एन एडवेंचर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर लुकिंग डीपर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो पहला कार्ड है मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स का कार्ड। इस मंथ आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन एनर्जी एक्टिवेट हो रही। आप जो सोचेंगे उसको रियलिटी में लाने की पावर आपके पास होगी। बस आपको अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है और डाउट को कंट्रोल करना। क्लियर इंटेंशन के साथ काम करेंगे तो रिजल्ट्स मिलने लगेंगे बहुत जल्दी। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फ्लाइंग फ्री का कार्ड। आपको इस वक्त फ्रीडम और रिलीज की ब्लेसिंग मिल रही है। जो चीजें आपको रोक रही थी उनसे आप धीरे धीरे बाहर निकलेंगे। आपको अपने डिसीजंस खुद लेने होंगे बिना फियर के। ट्रस्ट कीजिएगा, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप लाइट फील करेंगे इमोशनली भी और मेंटली। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज गिविंग बर्थ का कार्ड है। इस वक्त आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। ये एक आइडिया, प्रोजेक्ट या रिलेशनशिप हो सकता है। आपको अपनी क्रिएटिविटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो भी आपके अंदर ग्रो हो रहा है उसे नर्चर कीजिएगा। ये न्यू बिगनिंग फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट लेकर आएगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मेकिंग अ डिफरेंस का कार्ड है। आपके एक्शंस इस मंथ सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। आपको किसी की हेल्प करने का मौका मिलेगा या आप किसी की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाएंगे।
आप जितना काइंडनेस और सिंसेरिटी से काम करेंगे उतने ही ब्लेसिंग्स आपको रिटर्न में मिलेंगे. ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एम्बार्किंग ऑन एन एडवेंचर का कार्ड है. आपके लिए ये मंथ नए एक्सपीरियंसेस और अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है. आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा. ट्रैवल, न्यू वर्क या न्यू एनवायरनमेंट के चांसेस बन सकते हैं. आप जितना ओपन रहेंगे उतना ही लाइफ आपको एक्साइटिंग डायरेक्शन में ले जाएगी. ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लुकिंग डीपर का कार्ड है. इस मंथ आपको सरफेस लेवल से ऊपर उठकर चीजों को डीपली समझना होगा. हर सिचुएशन का हिडन मीनिंग होता है जो आपको सीखना है. आपको अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है. आप जितना अपने अंदर झांकेंगे उतनी ही क्लैरिटी और ट्रुथ आपके सामने आएगा धीरे धीरे. ओके, सो आई थिंक जेमिनाई पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो. नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी. वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा. अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा. हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके. सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो. अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं. ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे. जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू सून.